हम लोगों को यह ज्ञात है कि आज इस सत्संग कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो हमारे श्री राम प्रसाद बाबू के नवनिर्मित मकान के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में है। गृह प्रवेश का समय तय था और उस समय हम असमर्थ थे आ सकने में, तो हमने कहा जो सामाजिक रीति रिवाज है कर लीजिए। सत्संग का समय आगे सुविधानुसार होना चाहिए, तो यह समय बना और गुरु महाराज की कृपा से यहाँ हम लोग उपस्थित भी हो गए। तो बच्चा सबको शांति कीजिए, बच्चा सबको शांत कीजिए, तो हटाइए वहाँ से। हम लोग घर बनाते हैं अपने सुख शांति के ख्याल से। घर होगा तो आराम से, शांति से, सुकून चैन से रहेंगे, इसलिए बनाते हैं। तो जिस उद्देश्य से मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, वह उद्देश्य पूरा हो जाए, इसलिए उस घर में प्रवेश करने के पहले किसी न किसी रूप में भगवान को हम लोग स्मरण करते हैं। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, सत्संग, तो शुभ कर्म कोई भी ना यज्ञ ही होता है। तो गृह प्रवेश के पहले जो शुभ कर्म होता है, तो यहाँ सत्संग हो रहा है, ज्ञान यज्ञ कहते हैं इसको। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वे कर्माखिले पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। समस्त यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। अन्य यज्ञों के संस्कार परिणाम स्वर्ग है, जो पुण्य क्षीण होने पर छूट भी जाता है। लेकिन ज्ञान यज्ञ का जो संस्कार पड़ता है, यह मोक्ष का संस्कार है। मोक्ष का अर्थ होता है इस अवस्था में पहुंच जाइए जहां दुखों की पूर्ण निवृत्ति हो जाए, समाप्ति हो जाए, फिर कहीं आपको कोई दुख छू न सके, आनंद ही आनंद हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, जन्म मरण से छूट जाना। और इस यज्ञ के हेलो हेलो हेलो, यहाँ तो ठीक, हेलो 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 हेलो,
अपने से खसक गए। वो हेलो, हम तो छू भी नहीं रहे। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। इस यज्ञ के बहुत लाभ हैं। कितना लाभ है, अभी आप लोगों को रामचरितमानस से सुनाया जा रहा था। ज्ञान यज्ञ सत्संग को कहते हैं। ग्रंथ में आया है, बाइक कौन से बीच में लगा दी? वाह जी, अच्छा ठीक है, सुनिए आप लोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान शौचम परित्यज्य वायो रमते नरः स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुब्रत। ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है, शौच मतलब पवित्रता, अपने को ज्ञान से पवित्र करने के जगह जो बाहरी उपायों से पवित्र करता है। बाहरी उपाय अन्य तरह के पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, यज्ञ आदि। कहते हैं मूढ़ मतलब अज्ञानी, वह अज्ञानी है। वह ऐसा समझो कि सोना फेंक करके मिट्टी से अपना मिट्टी के ढेले से मुट्ठी भर रहा हो, अज्ञानता बस। तो सबसे बढ़कर के है हमें पवित्र करने वाला, हमारे पाप को धोने वाला ज्ञान यज्ञ। नारद जी कहते हैं जन्मार्जितानि पापानि नाशमा यन्ति यस्वे सत्संगतिर्भवेद तस्य नान्यथा घटते ही सह। इस ज्ञान यज्ञ का पहला लाभ, जन्मार्जितानि पापानि, अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म जो हमने जमा कर रखा है, और जब वो प्रकट होता है उसका फल जीवन में आता है, तो या तो रोग होता है, फिर कोई कारण शोक का होता है, धन की हानि होगी, रोग होगा, धन हानि होगी, सम्मान पर चोट आएगा, या फिर प्रतिकूल संतान पैदा लेगा। प्रतिकूल बहू आ गई, बेटा उल्टा हो गया, तो पाप हमारे जीवन में अनेक तरह से दुख के रूप में आकर के हमको दुखी करता है।
हम लोग अगर दुखी होते हैं तो अपने पाप के कारण होते हैं, इसमें किसी और का कोई हाथ होता नहीं है। नारद कहते हैं, देवर्षि नारद, कि जन्मों के किए हुए पाप जो हमने जमा कर रखे हैं, जो प्रकट होने पर, फलित होने पर हमारे जीवन में अनेक तरह के दैहिक दैविक भौतिक तापों के रूप में, दुखों के रूप में आते हैं, उसको नाश करने का और कोई उपाय ही नहीं। कोई और उपाय नहीं है। सत्संगतिर भवेत् तस्य, जिसके जीवन में सत्संग मिला, सत्संग हुआ, ज्ञान यज्ञ किया, जादिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि नहान करे, फल दर्शन ही ते पावत। सूरदास जी कहते यहाँ पाप घटता है सत्संग से, और दर्शन से पुण्य होता है। सत्संग से पुण्य भी होता है, पाप भी घटता है। यह सत्संग एक चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। त्रिवेणी संगम जहाँ है इलाहाबाद में, आप सुन ही रहे थे, गंगा जमुना सरस्वती का वहाँ संगम है। वहाँ स्नान करने से शरीर पवित्र भले हो जाए, लेकिन हमारे भीतर के पाप प्रवृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह मद कुछ धुलता है। धर्म ग्रंथ में लिखा है, चित्त अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानैर न शुद्ध्यति, सतशौकी जलेर धौतम सुरा भांडम मिवा शुचि। मदिरा का पात्र, दारू का बोतल जिसमें शराब भरा हो, दुनिया के किसी तीर्थ में स्नान करा करके जब उसकी ढक्कन को खोलोगे तो उसके अंदर की दुर्गंधि का नाश नहीं हो सकता है। उसी तरह दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाकर डुबकी मार लेने से हमारे भीतर के कलुषित विचार, पाप प्रवृत्ति, काम क्रोध लोभ जैसे विकार का नाश नहीं हो सकता है। और इन विकारों को रहते हम न कभी शांति से जी सकते हैं और न हम पाप करने से बच सकते हैं। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वे कर्मा खिले पार्थ, अखिल पार, हमारे किए हुए सभी पाप जिस यज्ञ से समाप्त हो जाएं वो ज्ञान यज्ञ है, यह सत्संग है। इस यज्ञ से क्या क्या होता है? इस यज्ञ को करने से तीर्थ स्नान का फल तो मिलता ही है, पाप का तो नाश होता ही है, साथ ही साथ सत्संग से मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाऊ। अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक अगर ना हो तो आपके जीवन में अनेक तरह की विपत्ति आते रहेगी। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी से कहा कि अविवेकः परम आपदः,
सबसे बड़ा आपदा क्या है, विपत्ति जीवन का क्या है? अविवेकी होना, अज्ञानी होना। धनवान होकर के विपत्ति से नहीं बचेंगे। संसार में और कुछ भी हो जाए, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो दुख से नहीं बच सकते हैं, आपदा विपदा से आप नहीं बच सकते। विवेक हो। एक लड़का किसी गौशाला में काम करता था। उस गौशाला में एक गाय थी, जिस गाय की दोनों सींग इस तरह से आपस में मिला हुआ था। ऐसे हो जाता है ना, ऐसे सींग सट जाता है। तो लड़का देखता था गाय को, बार बार उसी गौशाला में काम करता था। तो सोचता था कि मेरी गर्दन इस गाय के सींग के बीच में घुसेगी क्या? मतलब गर्दन, सींग इतना है चौड़ा कि हमारी गर्दन घुस सकती है सींग में। बार बार सोचता था इस बात को। तो कोई भी बात जब आप बार बार सोचेंगे ना, तो वो बात आपके अंदर में इतना कुलबुलाहट मारने लगेगा कि एक दिन कर ही डालिएगा आप। तो एक दिन धीरे धीरे वो अपनी गर्दन घुसा दिया सिंह के अंदर। तो किसी तरह गाय बैठी थी, तो किसी तरह वह अपना गर्दन उसमें घुसा दिया। काफी सकेत था, लेकिन गर्दन घुस गई। गर्दन जब अंदर चली गई तो गाय हड़बड़ा के उठ गई। गाय उठ गई, गाय उठ गई और गर्दन फंसा हुआ है। अब बड़ी मुश्किल से गया था, गाय स्थिर हो तो निकले, ना तो गाय हिलेगी डुलेगी, निकल नहीं रहा था। इसका तो आफत जान पे आ गया। अब लगा चिल्लाने, बचाओ बचाओ बचाओ। गाय कभी इधर भागे कभी उधर भागे, बेचारा का तो प्राण फंस गया। जब चिल्लाने लगा तो अगल बगल से लोग दौड़ के आए, गाय को कस के पकड़े, फिर गाय को जबरदस्ती बैठाया। 10 लोग मिलकर उसकी गर्दन को कस के पकड़ के रखा और धीरे धीरे किसी तरह से इसकी गर्दन को बाहर निकाला। लोगों ने कहा, कैसा बेवकूफ आदमी है, थोड़ा भी विवेकी नहीं है, थोड़ा भी विवेक नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है। क्या पढ़ा है तुम, क्या सुना है तुम? बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़ो आपने जग में हो धंसाए। बिना विचार से कुछ करोगे तो आपका काम बिगड़ेगा, लोग में हंसी के पात्र बन जाओगे। तो आपने बिना विचारे, बेवकूफ आदमी, अविवेकी आदमी काम करता है। तो लड़का कहता है कि आप लोग हमको, क्या हो जाता है भाई, हिलाते रहे बीच बीच में। जितना बार हिलाएंगे उतना हम कमीशन लेंगे। हम फ्री में हम क्यों हिलाएं? चलिए ठीक है, धन्यवाद। सूत्र बता दिया, हिलाना होगा हमको। हमारे राजेश हमसे समय लेते समय ही नहीं कहा था कि बाबा तार भी आपको हिलाना पड़ेगा, है कि नहीं? ये था, कंडीशन में नहीं है तार हिलाने वाली बात। वो था कि बाजा आप लगाएंगे, हम जो ऑपरेटर का काम करेंगे तो उसमें हमारा भी मजदूरी हो जाएगा। अच्छा सुनिए, आपके लिए भी लाभदायक है। तो कहता है कि बेवकूफ आदमी बिना विचारे करना, यही अविवेक है।
तो लड़का कहता है आप लोग हमको बेवकूफ समझते हैं, हम अविवेकी हैं, बिना विचारे किए हैं। 1.5 साल तक विचार रोज करते थे कि गाय के सींग में गर्दन घुसेगी कि नहीं, घुसेगी कि नहीं, घुसेगी कि नहीं। 1.5 साल विचार करके तब गर्दन घुसेड़े हैं उसमें, हमको अविवेकी कह रहे हैं। तो इसको विवेक नहीं कहते हैं, इसको विचार नहीं कहते हैं, इसको सद्बुद्धि नहीं कहते हैं। सद्बुद्धि ये है कि उस सींग हम घुसाएंगे तो उसमें लाभ क्या होगा जो हम घुसाएं। विचार करके 1.5 साल में अपना जान डाल दो खतरे में, ये विवेक है। विवेक वो है जो शास्त्र सम्मत बात, संतों की बात पर विचार हो, अपना लाभ किसमें है उस बात का विचार हो, न कि गर्दन घुसेड़ने में विचार हो। हमारा लाभ किसमें? जीवन बड़ा थोड़े समय का, इस शरीर की जीवन की अवधि बड़े कम समय की, और हम जो जीव है ना, इस शरीर में रहने वाला बोलता ब्रह्म है राम प्यारा, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो बोल रहे हैं ना, ये बोलने वाला ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी है, मरता उड़ता नहीं है। वस्त्र की तरह देह को बदल लेता है, जैसे आप कपड़ा बदल लेते हैं ना, वैसे जीवात्मा के लिए ईश्वर ने 84 लाख वस्त्र बनाए, वो वस्त्र बदल देता है। ये कीट पतंग सब, वृक्ष सब, सुअर गाय बकरी आदमी देवता सब योनि है। तो हम लोग देह में हैं और देह छोड़ेंगे। अब कितने वस्त्र आप पहने हैं याद है? बता सकते हैं? बचपन से आज तक कितने वस्त्र पहन के फेंक दिए? तो इस जन्म में जो कपड़ा पहने याद ही नहीं है, जो जन्म जन्म में पहले छोड़े वो कैसे याद रहेगा आपको? संत लोगों को याद रहता है। संत उस अवस्था में चले जाते हैं जहां जान ही 3 काल कर ज्ञाना, करतल में अमलख समाना। संत साधना करके उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही दिव्य दृष्टि साधक की खुल जाती है, उसको जन्म जन्मांतर की बातें प्रत्यक्ष हो जाती है। आत्मदृष्टि जिनको खुल जाती है उनको परमात्मा ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो संत लोग अनुभव करके कहते हैं कि देखो शरीर का जीवन थोड़े काल का है, लेकिन तुम चेतन आत्मा अविनाशी, तुम्हारा अनंत जीवन है। विवेक इस बात को कहते हैं कि अपने अनंत जीवन को कहीं हम इस थोड़े से शरीर के जीवन के सुख के लिए नरक में न डाल दें, नीच जोनियों में न पहुंचा दें। इसीलिए हम अपने इस मानव जीवन को सार्थक करें। इसकी सार्थकता पाप कर्म त्याग कर सत्कर्म करने में, सत्संग भक्ति करने में है। यह विवेक है। ऐसा विचार विवेकी विचार है। इसको विवेकवती बुद्धि कहते हैं, जो इस तरह की विचारना करती है। तो सुंदर बुद्धि, विवेकवती बुद्धि बिना सत्संग के नहीं होता। मति बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। बुद्धि हमारी सही विचार नहीं कर पाती, सही निर्णय नहीं कर पाती है। कीर्ति जश कीर्ति
दुनिया में जस देखिए, कुछ समय पहले ऐसे बातचीत बनारस के आसपास में हम लोग थे। यहाँ एक व्यक्ति से इस अध्यात्म का, सत्संग के, ध्यान का महत्व क्या है, इसी पर चर्चा हो रही थी। तो मैंने उनसे छोटा सा सवाल पूछा कि अच्छा, संत रविदास कहाँ हुए थे? उन्होंने कहा काशी में। और संत कबीर काशी में। तो बोले अच्छा, संत कबीर के समय, संत रविदास के समय काशी में सबसे अमीर आदमी कौन था? बहुत धन वाला कौन था? कहा उसके बारे में तो जानकारी नहीं है। तो हम बोले कबीर साहब क्या करते थे, उनका पेशा क्या था? जानते हैं ना, कपड़ा बुनते थे, जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे। एक दिन में एक चादर बीन लिया, वही बेचा, उसी से परिवार चलता था। तो जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे। और रविदास जी चमार थे, जूता बना के बेचते थे। जूता बनाने वाले को आप जान रहे हैं कि वो काशी में रहता था। कपड़ा बिनने वाले जुलाहा को आप जान रहे हो कि वो काशी में थे। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा पैसा वाला कौन था, आप नहीं जान रहे हैं। तो आप बताओ कि कीर्ति सत्संग करने वालों का है या कीर्ति धन अर्जित करने वालों का है? सदगुरु जस किसका है? किसका जस? सत्संग से, है ना? स्वाभाविक। एक माननीय जज साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनको बस इतना ही कहा कि इस गांव के बगल के दूसरे गांव के भी सबको पता नहीं है कि इस गांव में कोई जज साहब है। बस इस गांव का कोई आदमी जज है, 5 किलोमीटर बाहर के सबको पता नहीं है। वो खास आदमी जिसको कोर्ट कचहरी से मतलब है, और कभी पैरवी वगैरह कराना हो तो वो आपको जानते हैं 5 किलोमीटर, उसके बाद नहीं जानते। हम बोले सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? आप बोलिए, सही बात है या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बात सही है कि हम खुद ही एक दिन ट्रेन में बताए कि हम जज हैं। ट्रेन से ही आ रहे थे, रोड खराब था, तो कहे कि हम खुदे बोले कि हम जज हैं। तो कहा कहाँ घर है? तो अपना गांव का नाम बताया। तो कहते हैं कहा कि हमको तो आज तक पता नहीं था कि इस गांव में कोई जज है, कोई बताया ही नहीं, हमको एगो काम था। तो हम बोले समझ गए ना, आप जज हैं, आपको बगल के गांव वाला नहीं जानता है, नहीं जानता है ना? तो जी हम बोले लेकिन जानते हैं, इस गांव के ऐसे कई लोग हैं जो गृहस्थ ही हैं, गृहस्थ ही हैं, लेकिन सत्संग प्रचार करते हैं। गृहस्थ होके भी सत्संग वगैरह में जाते हैं, जैसे हमारे कमल बाबू। तो हम बोले जा करके 20-25 गांव में पूछिएगा, उसको कितना लोग जानने वाले हैं, कितना लोग उसको जानते हैं।